शासन प्रशासन की इतनी हाई सिक्योरिटी में जेल में हत्या कर दी गई, एक आदमी का काम नहीं है। ये पूरी तरह से एक साजिशन हत्या है, इसकी सीबीआई जांच हो। अब तुम अपनी ही टीम गठित करोगे, मारने वाले भी तुम और जांच करने वाले भी तुम ही। प्रशासन से मेरी अपील है कि इसकी सीबीआई जो जांच हो है उसकी मांग को स्वीकार किया जाए। अगर हमारी मांग पर गौर नहीं किया गया तो चंबल हमारे बराबर में ही है। चंबल घाटी में फिर बागी होने के लिए नौजवान मजबूर हो जाएंगे। जब राजकाज में हमारा साझा नहीं होगा तो फिर हमें चंबल का ही रास्ता सूझता है। राजस्थान के दस्यु कहे जाने वाले जगन गुर्जर की हत्या के बाद पूरे प्रदेश में न्याय की गुहार लगी है और इस पूरे मामले को लेकर आज पूरा समाज एक जाजम पर बैठा हुआ है, पूरी सरदारी बैठी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर अब न्याय की लड़ाई लड़ने की ओर पूरा समाज है। मुखिया गुर्जर जी हमारे साथ है। सबसे पहले तो इस पूरे प्रकरण को आपने देखा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जेल में हत्या हुई है। कहने वाली पुरानी बातें अलग है कि वो डकैत थे, जो भी थे, लेकिन पूरा समाज इस बात के विरोधी है कि उनकी हत्या जेल में। डकैत हो या कोई भी हो, संविधान में बाबा साहब ने सबके लिए व्यवस्था दी है। वो न्यायिक प्रक्रिया के तहत जेल में बंद थे तो कोर्ट जो भी आगे उनका बनता, उनके उसके गुण दोष के आधार पर वो चलता। लेकिन ये संविधान में अनुच्छेद 14 में प्रत्येक बंदी को सुरक्षा का अधिकार है कि उसको भी वहाँ पर अभिरक्षा में सुरक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन आप शासन प्रशासन की इतनी हाई सिक्योरिटी में जेल में हत्या कर दी गई, एक आदमी का काम नहीं है। इसमें शासन की शह पर प्रशासन के लोगों का हाथ है इसे मरवाने में। इसलिए हम इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। आपने जेल की खूब यात्रा की, आपने देखा कि सीसीटीवी जो होते हैं वो कहाँ पर होते हैं। ये पूरा जो प्रकरण बताया गया जब पुलिस की ओर से कि भाई वहाँ पेस्ट लगा दिया गया, कोलगेट लगा दी गई, ये सब बनावटी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। कोलगेट से क्या हो जाएगा? ये सब बनावटी बातें हैं और उसकी फिर पता चल जाती है ना अधिकारियों को। फिर वहाँ पर पहरा किस बात का रहता है, ये किस बात की फोकट की तनख्वाह खा रहे हैं। ये सोची समझी रणनीति है। अगर सीबीआई जांच हो गई सारे अधिकारी जाएंगे जेल। क्या निर्णय निकल रहा है यहाँ बैठकर जाजम पर सरदारी? हम लोग हमारे कई राज्यों से यहाँ सब आए हैं। हमारी बहन है ममता जी, ममता भाटी बहुत बड़ी लीडर है हमारी। आगे एक सेकंड, तो सबकी ये पहले श्रद्धांजलि सभा थी, फिर हमने पंचायत में बदल दिया उसको। पंचायत में हमने तय कर दिया कि अधिकारी आकर के, उच्च अधिकारी आके हमारी बात का जवाब दें। अब उन्होंने हमसे समय मांगा है, वो बात करने गए हैं। अगर हमारी मांग पर गौर नहीं किया गया तो चंबल हमारे बराबर में ही है। चंबल घाटी में फिर बागी होने के लिए नौजवान मजबूर हो जाएंगे। जब राजकाज में हमारा साझा नहीं होगा तो फिर हमें चंबल का ही रास्ता सूझता है। अगर शांति और कानून व्यवस्था शासन प्रशासन चाहता है तो इस बात को यही निमटवा है। जांच का संस्तुति करो और पप्पू को यहाँ स्थानीय जेल में या तो यहाँ धौलपुर, करौली या फिर भरतपुर यहाँ शिफ्ट करो, वरना यहाँ लड़के बागी होंगे। ममता जी, पूरे प्रकरण को आपने देखा, परिवार से भी आप मिले हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? देखो भाई, ये पूरी तरह से एक साजिशन हत्या है और इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी शामिल है, क्योंकि आप शुरू के दिन से ही देखोगे कि अभी तक इसमें एक भी स्टेप प्रशासन द्वारा नहीं उठाया गया है। उस दिन भी झूठा आश्वासन लिखित में दे करके पार्थिव शरीर उठवा दिया वहाँ से। आज तक उसमें भी कोई आगे कदम नहीं बढ़ाया गया है। आज यहाँ उनका 12वां था और हमारे कई प्रदेशों के आज यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। हमारी प्रशासन से एक ही मांग है कि ये पूरी तरह से एक साजिशन हत्या है, इसकी सीबीआई जांच हो। और ये जो आपने टीम गठित की है, ये टीम भी आपकी है और मरवाया भी आपने ही है। आप सब इसमें कहीं ना कहीं शामिल हैं। यदि सीबीआई जांच बैठती है तो इसमें सफ़ेद पोस्ट नेता भी निकलेंगे, अधिकारी भी निकलेंगे और वो फंसेंगे। इसलिए सीबीआई जांच को उसमें अभी तक इन्होंने स्वीकार नहीं किया है। अब तुम अपनी ही टीम गठित करोगे, मारने वाले भी तुम और जांच करने वाले भी तुम ही। हम उसको स्वीकार नहीं करते बिल्कुल भी। हम प्रशासन को सीधा अल्टीमेटम दे रहे हैं कि जितना हल्के में वो ले रहे हैं इतना हल्का नहीं है गुर्जर समाज। दरअसल आप नहीं चाहते कि हम शांति से रहें। आपने ये समझ लीजिए कि सोता शेर जगाया है,
ऐसा काम करके। और यदि हमारी ये मांगे नहीं मांगी जाती हैं तो आप ये ना समझें कि ये धौलपुर का था जगन गुजर। आपने देखा था कि जब रेल की पटरियां राजस्थान में उखाड़ी गई थी तो सड़कें पूरे भारत की जाम हुई थी, और आज भी पूरे भारत का गुजर उस समय के मुकदमों को झेल रहा है। तो इस तरह से दोबारा वो ना दोहराया जाए। प्रशासन से मेरी अपील है कि इसकी सीबीआई जो जांच है उसकी मांग को स्वीकार किया जाए, और जो हमारा पप्पू भाई है जिसके खिलाफ भी ना जाने कहीं ना कहीं अभी षड्यंत्र रचा जा रहा होगा, उसकी जान को पूरा खतरा है, उसको यहाँ जो गृह जनपद की जेल है धौलपुर यहाँ शिफ्ट किया जाए, और मतलब इसमें आगे ऐसी गलती ना दोहराई जाए। देखिए पूरा जो मामला है वो समाज का कहीं ना कहीं आक्रोशित है और इस बात को लेकर बार बार कर रहा है कि जिन मांगों को लेकर प्रशासन से उनकी वार्ता हुई है उस पर कहीं ना कहीं सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पूर्ण रूप से मंशा बनाई जाए ताकि समाज उग्र आंदोलन की ओर ना बढ़े। कैमरा पर्सन त्रिलोक के साथ कुलदीप, रिपोर्ट भारत, धौलपुर।